want total separation from them. We want separate administration. We heard the gun sound. That night, David was on duty. We are just cultivators. We cultivate poppy in the hills, our veg, and then the fruit of that poppy we are taking. And who is buying it? And who having the manufacture? There's a lot of news going on about a lot of brown sugar factory being raided somewhere in the valley. I'm not talking about particularly which part, but it's very clear. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चित्रता सान्याल और आप देख रहे हैं मैं भी भारत की टीम आजकल मणिपुर में है और इस वक्त हम जहाँ आए हैं वो है चुराचंद्रपुर। 2 महीने पहले ठीक इसी जगह हुई थी आदिवासी सॉलिडारिटी मार्च और इसके बाद मैतेई और कुकी समुदाय में हिंसा बढ़ गई, इतनी बड़ी कि कई जाने गई और कई हजार लोग बेघर हुए। किसने पहले हिंसा शुरू की या किस जगह से शुरू हुई ये ज़रूरी नहीं है, पर जो ज़रूरी है आज कि शांति बहाल हो मणिपुर में। ये उत्साह बढ़ाने वाला एक मोटिवेशनल गीत है। इस गीत में कुकी आदिवासी लड़के लड़कियों का आह्वान किया जा रहा है कि उन्हें जागना होगा, क्योंकि ये सोने का समय नहीं है। ये समय अपने समाज के लिए लड़ने का है, कुछ कर गुजरने का है। यहाँ मौजूद लोग, जिनमें बड़ी तादाद नौजवानों की है, अपने समुदाय और हकों के लिए लड़ने की कसम खा रहे हैं। 5 जुलाई को ये कार्यक्रम चुराचंद्रपुर में आयोजित किया गया था। दरअसल 3 दिन पहले यानी 2 जुलाई को एक कुकी लड़के डेविड की दंगाइयों ने हत्या कर दी थी। उसको याद करने और श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। डेविड को याद करने के साथ साथ एक दीवार पर उन सभी कुकी आदिवासियों की तस्वीरें लगाई गई थी जो पिछले 2 महीनों की हिंसा में मारे गए थे। इस दीवार पर मृतकों को शहीद लिखा गया है। अचपा अहिन नेंग खुलून वाइफे किती अहिन अमानी पाचाही कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट सदर हिल्स महिविन। यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत में भी ये एहसास नहीं होता कि वे अपने समुदाय के लोगों के मारे जाने से दुखी हैं, बल्कि उनमें गुस्सा और बदला लेने की बेचैनी दिखाई देती है। यहाँ ग्राउंड जीरो पर खड़े होकर एहसास होता है कि ये किसी उकसावे की वजह से अचानक भड़क गई हिंसा नहीं है, बल्कि 2 समुदाय मानो युद्ध में उतरे हुए हैं। No, we will not be able to live together again with Métis. We need total separation from them. What do you want now? We want total separation from them. We want separate administration from Manipur. We don't want to live together with the Métis people again. समाज और संगठन के अपने स्वार्थ होते हैं और अपनी ज़रूरतें होती हैं। वो लोगों को कुर्बान हो जाने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन परिवार की ज़रूरत और दर्द अलग होता है। डेविड के पिता का भी दर्द है। आज गांव के लोग डेविड को बहादुर बता रहे हैं। समाज उनसे कह रही है कि डेविड गांव की रक्षा के लिए शहीद हो गया है, लेकिन डेविड के पिता के दिल पर जो बीत रही है वो तो वही जानते हैं। समाज, गांव, संगठन सब समय के साथ आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन एक दर्द और खालीपन डेविड के पिता के पास ठहरा रहेगा। kara tano len hitingin ka umasay ko ta kasang pa at sintak ko la siyong sun ka uma
สุนจมขัดนัวศูนย์เวลามันนี่ดาวิดไฮสันสิงค่ะฟอนเขาหงเซวเซว่าจงสุขางคันยิงติอันตาอันชีเขามันเนลไทยวิตีงันเสียอันกาบาหลังราจิงหลังไม่ค่ะอันเตียจงสุนกันที่ต่างชนจูเลยจุนเกนี่จนสอดตักกันง่ายตัวนุ่งแลกันฟอนหายกันง่ายตัวกันเองครับแต่ต้องรู้กันอาตันโนคมเนลเทียนกันตาอันโจรต่างให้ความอันทิดบิกตันโนอันจันจินนี่ डेविड और उसके साथी रात को गांव में पहरा दे रहे थे जब उन पर हमला हुआ। उस दिन जो हुआ उस बारे में जब लोग बात करते हैं तो एहसास होता है कि मणिपुर में पिछले 2 महीने में कैसे एक असुरक्षा और आशंका का माहौल बना है। anin hola cemetrian thokan cemetria kan vehiculan sene vehiculan selon ken paidal nan fia village kha raunan pathotan raunon pathwa khami pat mi pali chu hin bokin ba ken an tlana an ngam an patno deu chu ama chu an nangan ta so ama kha an sai tak khan an lo tlat fu ga tha khan an thil dan chun tlan nor kan man tin se nan ta kha an atlana chu an dot ta thawa mo an rauna fila an hung choya taken holin an choi an kita an hung choya takan sanda sat taken an soi saka kom hai po kha chu anin so mar kan atilai takhan pasal thathin kan naw pa hi thi ne ani na identity nei teng en mo मणिपुर की हिंसा मैती समुदाय को जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग के साथ शुरू हुई थी, लेकिन जमीन पर हालात देखने के बाद ये भी लगता है कि इस हिंसा का शायद एक सांप्रदायिक पहलू भी हो सकता है। इस हिंसा में खुदा का घर भी नहीं बचा है और लोगों ने भगवान का मंदिर भी जला दिया। Many of these Métis brothers and sisters, they learn about Christian faith from the tribal people. We don't convert because human beings cannot convert anybody, but then they learn from us and they embrace Christianity. And when this persecution came, many of our Métis brothers and sisters, they call us and then asking us to help them. At the same time, we cannot help. I know at least 2 people called, 2 of my friends, when we were talking, and distress calls. They have been attacked, they've been forced to sign to leave Christianity and join Sanamahism. So definitely they have faced this persecution, and one of the leaders whom I knew had to flee to the neighboring states because it was so dangerous for him. And they have taken his phone, and he didn't have a phone at the time, and so he fled from Manipur to neighboring safer places. कुकी आदिवासी इलाकों में ये बात लोगों के मन में घर कर गई है कि इस हिंसा में सरकार लिप्त है। अगर सरकार सीधे सीधे हिंसा में शामिल नहीं भी है तो भी सरकार के पूरे अमले का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है। ये हो सकता है कि लोगों ने अपनों को खोया है और वो सरकार से नाराज है, लेकिन ये स्थिति लंबे समय तक रहने से ये अविश्वास गहरा और मजबूत होता जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हालातों को सुधारना और लोगों में आपसी भरोसा कायम करना बेहद कठिन काम होगा।
हम लोग मणिपुर का रहने वाला है। हमारा दादा लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी मेरा दादाजी लोग है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी मेरा खानदान वाला है। मैं भी एक फौज का JCO हूँ। हम रिटायर हो चुका हूँ, अपना गांव में बैठा हूँ। और हम लोग इधर ही मैते और कुकी जोंगमी के बीच में इसी बार ऐसे हमला हुआ है, कभी ऐसे नहीं हुआ। लेकिन इसमें हम लोग एक साथ रहने के लिए काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी डर पैदा हो चुका है। मेरा गांव में हमला हुआ है, मेरे गांव से 2 आदमी मौत हुआ है। उनको बाप बेटा है, मेरा सामने जान से मारा है लोग। इनको अचानक हमला होने का कारण हम लोग गांव छोड़ के भागा। वो नज़दीक वाला गांव में हम लोग पहुंचा। ऐसे भाग करके हम लोग मणिपुर के अंदर जिला थौबाल जिला और कांगपोकपी जिला और कामजोंग जिला का बाउंड्री में हम लोग बैठा हूँ। उसी अपना गांव उधर ही नज़दीक में 2 किलोमीटर दूरी पर नोंगपोक संगमाई पुलिस स्टेशन है और 3 किलोमीटर दूरी पर 33 असम राइफल दी कंपनी है। इनको इन्फॉर्म किया है, ये लोग आया है। फिर हम लोग का पक्ष असम राइफल 33 असम राइफल दी कंपनी वाला नहीं आया है, क्योंकि ऊपर से परमिशन नहीं मिला है। इसलिए हम लोग नहीं आ पाए, आपको मदद नहीं कर सकता है, प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है। और नोंगपोक संगमाई पुलिस वाला आया है, लेकिन ये लोग ने जो कि गांव हमला करने वाला आराम भाई टेंगोल और मैटे लिपुन आसपास वाला जो क्लब पार्टी आकर हम लोग का पक्ष में नहीं बोल के जो घर मकान जलाने वाला पक्ष में पुलिस वाला हो गया, हम लोग को रक्षा नहीं कर पाए, उल्टा से इनको मदद दी। जब समाज में लोगों के हित टकराते हैं तो कई बार हिंसा की घटनाएं होती हैं। मणिपुर में भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैती, जो राज्य की राजनीति में एक प्रभावशाली समुदाय है, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन जमीन पर लोग ये मानते हैं कि कहानी सिर्फ वो नहीं है जो दिखाई दे रही है, बल्कि कहानी कुछ और है। ये एक सुनियोजित साजिश है। ये बातें दोनों ही तरफ से कही जा रही हैं, चाहे वो मैते हो या फिर कुकी। This time, till now, I am not able to understand what radicalized these people. Suddenly radicalized people and attack on us this way, and down the history, right before, much long before British came to Manipur, the Kuki chiefs and the Meitei kings were lived side by side. They helped one another. When it was 1949, when the Meitei king was forced to sign agreement or merge with India, the Kuki chiefs, they went to help the Meitei king to oppose that movement. But obviously he was forced by the stronger people, and then he went and signed a merger. So they were trying to help the Kuki chiefs, and in fact, in Imphal, there's a particular colony called Haukip Vang. It was given by the king of Meitei then as a recognition of contribution of the Kukis. So this time, they have been radicalized by I feel that by external forces. I don't think so. This problem came from within. मैती समुदाय के लोगों का आरोप है कि मणिपुर की पहाड़ियों में अफीम की खेती होती है। अफीम की खेती से जो काला पैसा आता है, उससे हथियार खरीदे जाते हैं। उन्हीं हथियारों के बल पर मणिपुर में कुकी समुदाय हिंसा कर रहा है। कुकी समुदाय पर आरोप भी है कि बर्मा से अवैध तरीके से मणिपुर में घुसे हथियारबंद आतंकवादी भी इस हिंसा में शामिल है। Yes, about this narco-terrorism activities and all,
the narco terrorists giving arms. Let's talk about who are the narco terrorists actually. Who is funding our simple poppy cultivation? We are just cultivators. We cultivate poppy in the hills, our veg, and then the fruit of that poppy we are taking. And who is buying it? And who having the manufacture? There's a lot of news going on about a lot of brown sugar factory being raided somewhere in the valley. I'm not talking about particularly which part, but it's very clear, you know. And then recently, before like a few months back, our chief minister's own son and his nephew was also caught in the same thing. मणिपुर में कुकी और मैती दोनों ही समुदायों ने इस हिंसा में काफी कुछ खोया है। दोनों समुदायों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि एक दूसरे पर अब भरोसा टूट चुका है। लेकिन मणिपुर में इस हिंसा का एक और खतरनाक और दुखद पक्ष ये है कि दोनों ही समुदाय के लोग जो हिंसा में मारे गए हैं उन्हें शहीद बताया जा रहा है। मणिपुर ने पहले भी जातीय हिंसा झेली है, नौजवानों के हाथों में हथियार देखे हैं। राज्य में फिर वैसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। इसलिए राज्य में शांति प्रक्रिया शुरू करना बेहद जरूरी है। इस काम में एक एक दिन की देरी मणिपुर को भारी पड़ रही है।